हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारा जो बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर एनालिटिकल केमिस्ट्री की जो हमारी यूनिट नंबर 4 रासायनिक साम्य में चल रही थी, जिसमें हमने इस यूनिट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए थे। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक यूनिट नंबर 4 के पूरी वीडियोज़ नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। आज हम इस यूनिट का सबसे लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल एग्जाम में पूछा जाता है लॉन्ग सेक्शन में, वो देखने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ली शातेली का सिद्धांत क्या है? इसकी सहायता से अमोनिया के निर्माण की हेबर विधि पर ताप एवं दाब का प्रभाव समझाइए। यहाँ पर हमें ली शातेली का सिद्धांत क्या है वो समझाना है, और साथ में अमोनिया के निर्माण की जो हेबर विधि है उस पर ताप और दाब का क्या प्रभाव होता है वो भी समझाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, ली शातेली सिद्धांत के अनुप्रयोग लिखिए। तो दोनों तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। इसमें आपको सिद्धांत के साथ में अमोनिया की विधि पर प्रभाव बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे हम ली शातेली का सिद्धांत। ली शातेली नामक वैज्ञानिक ने 1848 में साम्य पर दाब, ताप तथा सांद्रता का प्रभाव व्यक्त किया। ली शातेली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने 1848 में जो हमारी साम्य अवस्था होती है, साम्य अवस्था यानी जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों का सांद्रण बराबर हो जाता है, वो अवस्था साम्य अवस्था कहलाती है। तो उन्होंने क्या किया, इस साम्य अवस्था पर दाब, ताप और सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है उसे व्यक्त किया। नीचे हेडिंग डालेंगे हम ली शातेली सिद्धांत के अनुसार, यानी क्या सिद्धांत था वो अब हम देखेंगे। यदि कोई अभिक्रिया साम्य अवस्था में हो और साम्य निर्धारित करने वाले कारक जैसे सांद्रण, दाब और ताप में कोई एक या अधिक बदल दिया जाए तो अभिक्रिया ऐसी दिशा में होने लगती है जिससे होने वाले परिवर्तन का प्रभाव नष्ट किया जा सके। देखो ये थ्योरी में क्या बोला है, एक अभिक्रिया है जो कि साम्य अवस्था में है ना। मान लिया ये A+B है और ये बन रहा है आपका C+D। ठीक है, मान लिया एक अभिक्रिया है जो कि साम्य अवस्था में, यानी दोनों का सांद्रण आपका बराबर है, अभिकारक का और उत्पाद का सांद्रण आपका बराबर है। इसमें बोला है कि यदि हम इसकी सांद्रता में या इसके दाब में या ताप में कोई एक तरफ परिवर्तन करें, मान लिया कि हम A और B की सांद्रता में वृद्धि कर रहे हैं, तो ये जो साम्य है ये दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे हमने जो प्रभाव चेंज किया है उसका प्रभाव जो होने वाला है उसका परिवर्तन नष्ट हो सके। मतलब साम्य अवस्था में क्या होता है, नॉर्मली आप समझना, साम्य अवस्था में क्या होता है कि अगर हम एक तरफ चेंज करते हैं तो वो दूसरी तरफ ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है और दोनों लेवल में आ जाते हैं, है ना। जैसे मान लिया हमने C+D का दाब बढ़ा दिया तो हमारा साम्य A+B की तरफ चला जाएगा, यानी एक तरह अगर हम चेंज करते हैं तो वो साम्य दूसरी तरफ चला जाता है और जो परिवर्तन हम कर रहे हैं उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है। इसे अभी नीचे हम हेबर विधि से समझेंगे। हेडिंग डालेंगे हम अमोनिया के निर्माण की हेबर विधि की साम्य अवस्था पर ताप एवं दाब का प्रभाव, यानी अमोनिया के निर्माण की जो हेबर विधि होती है उसकी साम्य अवस्था पर ताप का क्या प्रभाव होता है और दाब का क्या प्रभाव होता है वो हम देखेंगे। हेडिंग डालेंगे अमोनिया निर्माण की हेबर विधि। हेबर विधि की अभिक्रिया लिखेंगे, नाइट्रोजन यानी N2 प्लस 3 हाइड्रोजन मिलकर आपके 2 अमोनिया यानी 2NH3 बनाते हैं। साथ में 22.4 किलो कैलोरी एनर्जी इसमें रिलीज होती है। वायुमंडलीय दाब हम रखते हैं 200 से 900 डिग्री तक और तापमान रखता है 500 डिग्री सेल्सियस पर। हेडिंग डालेंगे तापमान का प्रभाव। हेबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण एक ऊष्माक्षेपी क्रिया है और ऊष्माक्षेपी क्रिया के लिए निम्न ताप अनुकूल होता है, अतः हेबर विधि में तापमान को कम किया जाता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो अभिक्रिया होती है हेबर विधि की, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, यानी जिसमें ऊर्जा निकलती है। और याद रखना, जब भी ऊष्माक्षेपी क्रियाएं होती है तो वहाँ तापमान हमको कम करना पड़ता है, निम्न करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन का तापमान जो होता है वो कम कर देते हैं, है ना। ये लिखा है, अतः हेबर विधि में तापमान को कम किया जाता है। अब जैसे तापमान कम होगा साम्य अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो नीचे लिखा हुआ है। हेबर विधि में तापमान को कम करने से साम्य दाईं ओर विस्थापित हो जाएगा, अतः अमोनिया ताप कम होने पर अधिक बनेगी। यानी जैसे ही हमने नाइट्रोजन हाइड्रोजन का ताप कम किया, साम्य जो होता है वो दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। और जैसे ही दाईं ओर जाएगा अमोनिया का बनना ज्यादा होने लग जाएगा। मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन का तापमान हमने कम करा, जैसे ही तापमान हम कम करेंगे हमारा जो साम्य है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे ही वो साम्य इधर जाएगा अमोनिया ज्यादा बनने लगेगी। यानी ली शातेली ने हमें यही बताया था कि अगर हम एक तरफ कुछ करते हैं चेंजेस तो साम्य दूसरी तरफ शिफ्ट होके उसके परिवर्तन को कम करता है।
अब हेडिंग डालेंगे हम दाब का प्रभाव। ली शातेली के अनुसार दाब में वृद्धि करने पर साम्य उस दिशा में विस्थापित होगा जिससे उसका प्रभाव उदासीन किया जा सके। वही बोला गया, जिस तरह से ताप उसी तरह से दाब होता है। अगर हम दाब में एक तरफ वृद्धि करते हैं तो साम्य दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाता है जिससे उस दाब का प्रभाव उदासीन हो सके। यहाँ पर वापस से नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन 2 अमोनिया का एग्जाम्पल लिखेंगे हम, वही हेबर विधि लिखेंगे। यहाँ नाइट्रोजन का 1 आयतन है, दिख रहा है। यहाँ हाइड्रोजन का 3 आयतन है, ठीक है। और यहाँ अमोनिया के 2 आयतन है ना। यानी टोटल कितने आयतन हो गए, 1 और 3, टोटल कितने हो गए 4 आयतन। और इधर कितने हो गए 2 आयतन। अभी आयतन और दाब का क्या कॉम्बिनेशन है वो नीचे देखते हैं। तो लिखा है गैसीय निकाय पर दाब बढ़ाने से आयतन कम हो जाता है, अतः अमोनिया बनने पर आयतन घट रहा है। इसलिए तंत्र पर दाब लगाने से अभिक्रिया उस दिशा में बढ़ेगी जिससे दाब का प्रभाव उदासीन हो सके और साम्य दाईं ओर बढ़ेगा और अमोनिया अधिक बनेगी। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर इसका आयतन क्या था, 4 आयतन था, है ना। 1 और 3 टोटल 4 आयतन। अब इस पे हमने दाब लगाया, जैसे ही दाब लगाया हमारा जो साम्य होगा वो दाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही दाईं तरफ शिफ्ट होगा तो आयतन 4 की जगह 2 आयतन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दाब लगाया, दाब लगाने से साम्य दूसरी तरफ चला गया। जैसे ही दूसरी तरफ जाएगा तो अमोनिया अधिक बनने लगेगी। यानी दाब बढ़ाओ या सांद्रता बढ़ाओ, साम्य दूसरी तरफ बाईं से दाईं या दाईं से बाईं उल्टा चलने लगता है और आपके प्रभाव को नष्ट करने लगता है। तो यही था हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, ली शातेली का सिद्धांत। आई होप आप लोगों को टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि नेक्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।